जय हिंद। तो स्वागत है आपका टेक्नोपॉलिस में। आज इस वीडियो से हम हमारी ASP.NET सीरीज को शुरू कर रहे हैं। वैसे तो इससे पहले एक वीडियो आया था जिसमें हमने इंस्टॉलेशन की प्रोसेस को पूरा अच्छी तरह से देखा था। तो आज इस वीडियो में हम ASP.NET क्या है, उसके सेटिंग्स, कोई नई लैंग्वेज अगर हम चूज करें तो पहले उसके बारे में हमें जानना चाहिए कि उसका एनवायरनमेंट क्या है, वो सभी आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ASP.NET यानी कि एक्टिव सर्वर पेज। ASP का फुल फॉर्म होता है एक्टिव सर्वर पेज। ओके, तो पहले हम एक वेब पेज बनाते हैं। ASP.NET को बनाने के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2008 का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ASP.NET लैंग्वेज एक फ्रेमवर्क में हम बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक हमारे डेस्कटॉप में नया फोल्डर बना लेते हैं ASP नाम से, और इसके अंदर हमारा सारा कोड रखेंगे। तो ASP की फाइल बनाने के लिए न्यू करेंगे और वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। ASP.NET वेबसाइट, ओके। और हम यहाँ पे ब्राउज करके हमारी लोकल मशीन में जो हमारा पाथ है वहाँ पे जाएंगे डेस्कटॉप में और ASP में ओपन करेंगे। और ASP के बाद हम लिखेंगे इंट्रो, जो हमारी फाइल का नाम है। फाइल सिस्टम, ओके। और विजुअल स्टूडियो विजुअल बेसिक यहाँ पे हम सिलेक्ट रखेंगे। फिर ओके पे क्लिक करते ही हमारा इंट्रो नाम का वेब पेज तैयार हो गया है। तो चलिए देखते हैं हमारे फोल्डर में। ASP में इंट्रो नाम का फोल्डर कंप्लीट बन गया है। उसके अंदर पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये कुछ बाय डिफॉल्ट फाइल बन जाती है, जैसे कि ऐप डेटा में कुछ नहीं है। जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे ऐप डेटा में कुछ आ जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे। ये डिफॉल्ट है, वो हमारा इंडेक्स पेज है। जैसे कि HTML में हमारा पेज index.html जो पहला पेज होता है वो इंडेक्स नाम का होता है, वैसे ही ASP में default.aspx नाम से हमारा पेज बन जाता है। इसका एक्सटेंशन ASPX होगा, देख लीजिएगा। ASP.NET.aspx देखा आपने, default.aspx। तो उसके बाद ये दूसरी फाइल है ASPX.VB, यानी कि ASP को रन करने में VB भी सहायता करती है। VB.NET जो एक पुरानी लैंग्वेज है, उसकी मदद से हम ASP.NET को रन कर सकते हैं। उसमें कई फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। जैसे HTML में अगर हम जावास्क्रिप्ट जैसे एम्बेड करके हम उसमें जान डाल देते हैं, वैसे ही ASP में हम VB की सहायता से जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट जैसा कुछ लिखते हैं। तो ये VB की फाइल है .VB, ओके। उसके बाद है वेब कॉन्फ़िग फाइल। ये क्या है? ये एक XML फाइल है, XML कॉन्फ़िग फाइल .config, यानी कि हमारी जो वेबसाइट है वो किस किस टूल का यूज़ कर रही है, उसका क्या वर्जन है, वो सभी इस कॉन्फ़िग फाइल में डिफाइन किया जाता है। चलिए उसको ओपन करके देख लेते हैं। वेब कॉन्फ़िग फाइल ओपन करेंगे तो देखिए XML वर्जन 1.0, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सारी लिखी गई है।
सेक्शन ग्रुप, सिस्टम डॉट वेब, ऐप सेटिंग है, वो सभी हम आगे देखेंगे। लेकिन उन इस वेबसाइट में किस नेम स्पेस का यूज़ हुआ है वो सभी वेब कॉन्फ़िग फाइल में लिखा जाता है। ऑथेंटिकेशन मोड वो सभी वेब कॉन्फ़िग फाइल में लिखा जाता है। तो आपको ये स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा। तो अब हमारे आईडी का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हम अगर कोई नया मोबाइल ले तो उसमें पहले जाके क्या सेटिंग देखते हैं। तो उसी तरह से ये टूल हमारे लिए नया है, तो पहले इसके सेटिंग को देखेंगे। तो ये है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स क्या है, पहले इन सभी को अगर ना हो तो हम लाना भी सीख लेते हैं। ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, ये एरर लिस्ट, सिंपली कुछ इस तरह का फॉर्मेट अगर आ जाए तो हम सारा फॉर्मेट कैसे लाएं। तो उसी के लिए पहले व्यू में जाएंगे, उसके बाद पहले क्या था टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स लाने के लिए टूल बॉक्स में क्लिक किया तो टूल बॉक्स आ गया। अब इसे लेफ्ट साइड में लॉक करने के लिए क्या करें, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी। ज़्यादातर यहाँ से ही हम पिन कर लेते हैं क्योंकि अच्छा फॉर्मेट आता है। अगर हम यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे हाफ आएगा। ओके, तो ये टूल बॉक्स तो फिक्स हो गया। अब क्या फिक्स करना है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे और इसे यहाँ पे डॉक करेंगे। उसके बाद हमारे सहायता करने के लिए एक और है प्रॉपर्टी विंडो। प्रॉपर्टी विंडो को कहाँ डॉक करेंगे, प्रॉपर्टी विंडो को यहाँ पे ही डॉक करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर यहाँ आ गया और प्रॉपर्टी विंडो। लेकिन ज़्यादातर में सॉल्यूशन एक्सप्लोरर यहाँ पे ऊपर होता है कि कुछ इस तरह से ये हमें अच्छा व्यू देता है। तो प्रॉपर्टी विंडो आ गया और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर भी आ गया। तो अब सर्वर एक्सप्लोरर भी ले आते हैं। व्यू में जाएंगे और उसके बाद एरर लिस्ट तो बाकी रह गया। एरर लिस्ट को भी हम नीचे डॉक कर देते हैं। यहाँ पे एरर लिस्ट हो गया, यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा नीचे रख देते थे। ओके, तो हमारा जो कोड का विंडो है वो बहुत छोटा सा हो गया, देखिए। कोई बात नहीं, इसे हम बड़ा कर लेते हैं। ओके, व्यू में जाएंगे और क्या हमें बाकी रह गया लाना, सर्वर एक्सप्लोरर को। कहाँ है सर्वर एक्सप्लोरर, आउटपुट भी बाकी रह गया था, वो भी ले आते हैं। ओके, सर्वर एक्सप्लोरर कहीं हो गया है, ये रहा सर्वर एक्सप्लोरर। सर्वर एक्सप्लोरर को यहाँ पे डॉक कर देते हैं। ओके, तो ये तो हमारा टूल बॉक्स, टूल बार, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर सबका सेटअप हमने कंप्लीट कर दिया, री मैनेजमेंट कर दिया। तो अब हमने री मैनेजमेंट कर दिया, लेकिन उसका काम क्या है वो भी देख लेते हैं। पहले जो हमारा ये विंडो है कोड विंडो, उसमें तीन मोड है। एक सोर्स मोड जहाँ पे हम सोर्स कोड कोडिंग करते हैं, फिर है स्प्लिट मोड जिसमें डिज़ाइन भी हमें दिखने को मिलती है और उसका कोडिंग भी, और एक डिज़ाइन व्यू है। तो ये डिज़ाइन व्यू का हम ज़्यादा उपयोग करेंगे। तो ये डिज़ाइन व्यू है। तो ये तो 3 मोड हो गई। ओके, कोड विंडो का आपको मालूम हो गया। तो अब टूल बॉक्स के बारे में देखते हैं। टूल बॉक्स और कुछ नहीं, यहाँ पे सारे कंट्रोल दिए गए होते हैं और यहाँ से हम उस कंट्रोल को ड्रैग करके ड्रॉप करके हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो देखा यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ASP: टेक्स्ट बॉक्स। ओके, तो इस टेक्स्ट बॉक्स की सारी प्रॉपर्टी यहाँ प्रॉपर्टीज विंडो में लिखी गई होती है। जैसे हमारे जावास्क्रिप्ट में हमें एक एक करके लिखनी पड़ती है, वैसा नहीं, इसमें सिंपली यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी लिखी होती है, उसमें हमें लिखना है।
अगर टेक्स्ट में हम कुछ लिखे हाई, तो हम यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है उसके टेक्स्ट में हाई लिख के आ गया। तो ये सभी टेक्स्ट मोड है। टेक्स्ट मोड है सिंगल लाइन, इसे मल्टी लाइन करते हैं। ये मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स हो गया। अगर पासवर्ड करें तो यहाँ पे पासवर्ड हो गया। अगर इसमें कुछ लिखे तो ये पासवर्ड के फॉर्मेट में आएगा। ओके, रोज कितनी है, कॉलम हाइट कितनी, उसकी बॉर्डर बैक कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर हम सेट कर सकते हैं। कुछ इस तरह का हम बैकग्राउंड ग्रीन शेड वाला सेट कर देते हैं, तो ये बैक कलर हम सेट कर सकते हैं। वो सारा हम प्रॉपर्टी विंडो की मदद से करते हैं। तो फिर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर क्या है? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर यानी कि जो हमारा फाइल एक्सप्लोरर है उनमें जो फाइलें है वही सेम टू सेम फाइल यहाँ पे। यहाँ से हम कोई नया फोल्डर भी बना सकते हैं। देखिए न्यू फोल्डर 1 किया हमने, तो यहाँ हमारे फाइल में भी न्यू फोल्डर 1 आ गए। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जो हमारा फाइल है उसके बारे में सारी जानकारी होती है, हमारी फाइल के बारे में। ओके, ऐप डेटा न्यू फोल्डर, किसी कोई न्यू फाइल बनानी हो तो सिंपली न्यू आइटम पे क्लिक करते ही न्यू फाइल बन जाएगी। आपको वेब फॉर्म बनाना है, मास्टर पेज, ये सभी आगे हम देखेंगे, लेकिन सॉल्यूशन एक्सप्लोरर का काम बेसिकली इतना ही है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे देख लिया। अब क्या है? सर्वर एक्सप्लोरर। सर्वर एक्सप्लोरर यानी कि अगर हम कोई वेबसाइट बना लेंगे तो उसको सर्वर के साथ कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए वो सभी डिटेल डेटाबेस की वो सभी सर्वर एक्सप्लोरर में हमें यहाँ पे दिखने को मिलती है। ओके, और कुछ सर्वर एक्सप्लोरर में नहीं है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर यानी कि फाइल एक्सप्लोरर मान लीजिए, और सर्वर एक्सप्लोरर यानी कि हम डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं, कोई सर्वर को कनेक्ट करते हैं, उनकी जानकारी सर्वर एक्सप्लोरर में हमें दी जाती है। ओके, तो आउटपुट में हमें अगर यहाँ पे कोई एरर हो तो हमें एरर में शो होती है और आउटपुट में भी हमें शो होती है। ओके, तो इन सभी कंट्रोलर के बारे में तो हमने देख लिया, लेकिन इसका आउटपुट हमें कैसे दिखता है वो भी देख लेते हैं। देखिए अभी सिंपली फाइल ये हमने सेव नहीं की है तो यहाँ पे स्टार आ रहा है, देखा आपने। तो अगर कंट्रोल एस करेंगे तो ये फाइल हो गई सेव। अगर हमें इस सेपरेट फाइल को रन करना है तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए यहाँ पे डिबग में जाएंगे और स्टार्ट डिबगिंग इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा कोड रन हो जाएगा। ये हमें कह रहा है हम वेब कॉन्फ़िग फाइल को में कोई छेड़छाड़ करें तो हमें ओके ही कर देना है। ओके, तो अब हमारा ये वेब पेज रन हो गया हमारे लोकल होस्ट में। अनटाइटल्ड पेज default.aspx हमने लास्ट में पासवर्ड रखा था, तो यहाँ पे पासवर्ड आ गया। ओके, तो ये aspx की फाइल हमें रन हो गई। तो अगर हमें इस सर्वर को बंद करना हो, स्टॉप करना हो, तो शिफ्ट और F5 प्रेस करते ही हमारा डिबगिंग स्टॉप हो जाता है। ऐसा ना करें तो डिबगिंग में और यहाँ पे स्टॉप डिबगिंग का ऑप्शन आ जाता है। देखिए पहले रन किया, उसके बाद यहाँ पे स्टॉप डिबगिंग का ऑप्शन भी आ गया। ओके, तो ऐसे हम हमारे फाइल को स्टॉप कर सकते हैं। तो ये तो हो गई ASP.NET की फाइल कैसे बनाते हैं, उसे रन कैसे करते हैं, उसको सेटिंग अप कैसे करते हैं।